न दीना, पाओगे फल अपना कीना। अब तुमको फल मिलेगा जैसा तुमने हमारे साथ किया। एक संत का तुमने अपमान किया है, इसलिए हे प्रभु कि पंचो मोही जवन धरी देहा, जवन धरी देहा, जवन धरी देहा, पंचो मोही जवन धरी देहा, पंचो मोही धरी देहा, पंचो मोही जवन धरी देहा, चैतन धरऊ श्राप ममयेहा, श्राप ममयेहा, श्राप ममयेहा। अरे प्रभु, तुझे मैं श्राप देता हूँ कि तुमने मेरे साथ में जो किया इसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। बंचहु मोही जवनि धरि देहा, ओ सोई तन धरहु श्राप ममये। एक राजकुमार का रूप धारण करके मनुष्य रूप बना करके स्वयंवर में आए और लक्ष्मी को तुमने हरण किया। हमारी पत्नी के साथ तुमने विवाह किया, होने वाली हमारी पत्नी थी, इसलिए तुम्हें मनुष्य रूप धारण करके आना पड़ेगा। प्रभु ने नारद के इस वचन को स्वीकार कर लिया। और प्रभु, जिस प्रकार से तुमने हमारी स्थिति बंदर जैसी बनाई, हमारी शकल बंदर की तुमने बनाया है, तो मेरा श्राप है प्रभु, कपियाकृत तुम कीन्ही हमारी, ओ करही कीस सहाय तुम्हारे। जैसे तुमने मुझे बंदर बनाया, यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे प्रभु। और तुमने मुझे दुख दिया है, किस चीज का दुख है? नारी का दुख है। हे प्रभु, ममो अपकार कीन्हे तुम भारी, और नारी बिरह तुम हो दुखारी। जिस प्रकार से मुझे नारी का दुख है, हे प्रभु, तुम जब मनुष्य रूप में आओगे इस धरती पर, तो तुम्हें नारी का दुख उठाना होगा, तुम्हें भी नारी का वियोग सहन करना पड़ेगा। भगवान ने नारद के सारे वचनों को अपने शीश पर धारण करते गए। अब भगवान ने सोचा नारद की माया को खींचना चाहिए, अन्यथा बात बढ़ जाएगी। नारद क्रोधित हैं, श्राप पर श्राप देते जा रहे हैं, बात बिगड़ जाएगी। तब भगवान ने नारद से अपनी माया को खींचा कि जब हरि माया दूरी निवारी, माया दूरी निवारी, जब हरि 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 माया दूरी निवारी, नहीं तहरा राजकुमारी, माया को खींच लिया। और जैसे भक्तों भगवान ने नारद की माया को खींचा, अब नारद को ना कोई राजकुमारी दिख नहीं रहा, कोई राजकुमार दिख रहे। भगवान नारायण जी और मैया लक्ष्मी दिख
नहीं है। नारद जी चरणों में गिर गए, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैंने अपराध किया, तुमको कट वचन कहे हैं प्रभु, इसलिए मेरी वाणी असत्य हो जाए प्रभु। मृखा हो मम श्राप कृपाला, ओ मम इच्छा कहा दीन दया। भगवान बोल पड़े नारद, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है, ये मेरी माया का प्रभाव है। नारद तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ है। इसलिए नारद जी भगवान से कहते हैं प्रभु मैंने तो आपको कट वचन कहा, इसलिए मेरी शांति का कोई मार्ग बताएं, मेरे जीवन में जहां पर आनंद की प्राप्ति हो ऐसा कोई मार्ग बताओ। तब भगवान कहने लगे नारद, अगर तुम जीवन में आनंद चाह रहे हो, शांति का मार्ग चाह रहे हो, तो भगवान का भजन करो नारद। कि जपहु जाई शंकर सतनामा, 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 हुई है हृदय तुरंत विश्रामा, हुई है हृदय तुरंत विश्रामा। भगवान नारायण बोल पड़े नारद, अगर तुम हृदय को शांति देना चाह रहे हो तो जाओ भगवान का भजन करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है, इसी से तुम्हें शांति की प्राप्ति होगी। क्योंकि भगवान का भजन करने से हमें शांति और आनंद दोनों मिलते हैं। इसलिए भगवान का हमें भजन बराबर करना चाहिए, क्योंकि भजन ही भगवान का भाव है। इसलिए प्रेम पूर्वक प्रतिदिन भगवान का भजन, जिससे जितना बन पड़े और जैसा बन पड़े वैसा ही भजन करना चाहिए, क्योंकि भजन का भाव बताया गया है कि जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा अपना सजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा अपना सजन धीरे धीरे। करते रहोगे, जय हो सभी लोग बोलिए, तालियों के सहयोग से तो मिल जाएगा अपना सजन धीरे धीरे। करते रहोगे, जय हो धीरे धीरे, सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा अपना सजन धीरे धीरे। और यदि प्रभु से मिलने की इच्छा है कि मेरा प्रभु से मिलन हो जाए, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, अगर इनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने दिल में तमन्ना है, दिल में तमन्ना है, अगर प्रभु से मिलने दिल में तमन्ना है, दिल में तमन्ना है, करो शुद्ध अंतः करण धीरे धीरे।
जय हो। और भक्तों, भजन में इतना बड़ा बल होता है, बताया गया है। और भजन वही है जिसमें भाव आता है हृदय में, वही भगवान का भजन है।